बिना मुजुम एक सोशल इन्फ्लुएंसर और मैं मदद करता हूँ लोगों को कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने में और एक पुरसुकून, खुशगवार और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान को और मेरी पिछली वीडियोस देखिए। आप यकीन कीजिए कि आप सोचेंगे कि आपने ये वीडियोस पहले क्यों नहीं देखी, ये बातें पहले क्यों नहीं समझी, या आपको ये बातें पहले क्यों नहीं बताई गई। अगर आप भी एक पुरसुकून और कामयाब, खुशगवार, खुशहाल, हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी। और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है कि कल क्या हो, आगे क्या होगा, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, तो इनमें आगे क्या होगा, इस बेयकीनी की सूरत हाल से निकलना होगा। तो आइए बात करते हैं खुद एतमादी पर। खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक मजबूत तरीन इंसान बनाती है। लोग आप पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी भी पेशे में, किसी भी जगह, ख़ानदान में, कारोबार में, जॉब में, किसी भी पैशन में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स में किसी भी पैशन में अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको खुद एतमादी की ज़रूरत होगी। खुद एतमादी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा ज़रूरी चीज़ है, एक ऐसा मसाला है जो आपको एक मजबूत इंसान बनाने में मेन या अहम किरदार अदा करेगा। तो खुद में खुद एतमादी पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा, आपको ये जानना होगा, आपको ये यकीन करना होगा कि आप किसी से कमतर नहीं हैं। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप स्कूल कॉलेज नहीं गए, या मैट्रिक तक पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ सके, या हायर एजुकेशन आप हासिल नहीं कर सके, या बाहर जाके आप नहीं पढ़ सके, तो जो बाहर से पढ़ के आए हैं वो आपसे अच्छे हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो आपसे अच्छे हैं क्योंकि आप कॉलेज से आगे गए नहीं, या आपको 5वीं पास है। अगर आपको ये लगता है कि आप उन लोगों से कम हैं तो ये गलत है। ना वो लोग आपसे कम हैं, ना आप उनसे कम हैं। एक बात को हमेशा याद रखें, आप सबके बराबर हैं। चाहे आपके पास तालीम है या नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं या नहीं है, आपके पास अच्छा कारोबार है या नहीं है, आपके पास जो लोगों के पास है वो सब नहीं है, इसके बावजूद आप उनके बराबर हैं। अब आते हैं तालीम पर। मैं आपको ये बताकर हैरान करना चाहूँगा कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो मालिक हैं, जिन्होंने वो कंपनीज़ बनाई, वो उनके पास कोई हायर एजुकेशन नहीं थी। उन्होंने कॉलेज से छोड़ दिया था या उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स हम कंप्यूटर के हवाले से सुनते हैं, बिल गेट्स। वो स्कूल अपनी कॉलेज छोड़ चुका था, उसके बाद वो कारोबार में आया और उसने अपनी कंपनी में PhD पढ़े हुए लोग रखे, खुद से ज़्यादा पढ़े हुए लोग उसके अंडर नौकरी करते थे। फेसबुक के मालिक को देख लीजिए। इसी तरह जितने भी बड़े लोग हैं, उनके पास तालीम कोई ख़ास, उनके पास हायर एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो खुद एतमाद रहे और आगे बढ़े, और आज उनकी कंपनीज़ में उनके नीचे उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं और वो उनको बॉस कहते हैं। तो अगर आप तालीम की वजह से किसी से खुद को कमतर समझ रहे हैं तो ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं पर्सनली बहुत से बड़े कारोबार के मालिकों को जानता हूं जो मैट्रिक तक नहीं पढ़े हुए, नीचे जो काम कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, वो उन्होंने MBA किया हुआ है, LLB की हुई है, उनके नीचे काम कर रहे हैं, उन्हें बॉस कहते हैं, सर करते नहीं थकते। तो अगर आप तालीम की वजह से खुद को कमतर समझना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये समझना बंद कर दें, ये ऐसा नहीं है। आप अगर आपके पास तालीम कम है तो आप किसी से कम नहीं हैं, आप फिर भी सबके बराबर हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, आपको लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अमीर हैं, अच्छे कारोबार हैं उनके, अच्छे घर हैं, अच्छी चीज़ें हैं उनके पास, वो आपसे ज़्यादा अच्छे हैं या आप उनसे कमतर हैं, तो ये भी गलत है। एक बात पर यकीन रखें कि अल्लाह पाक ने सब इंसानों को बराबर बनाया है, आप सबके बराबर हैं। जो बेनिफिट गरीब को हासिल है वो अमीर को हासिल नहीं है, जो बेनिफिट अमीर को हासिल है वो गरीब को हासिल नहीं है। मतलब गरीब के जो बेनिफिट मैं आपको बताऊं, गरीब बिना गोलियां खाए सोता है, गरीब का BP हाई नहीं होता, गरीब को शुगर जैसी बीमारी नहीं होती, गरीब जो है वो आप देखेंगे कि वो रोड पे भी सो जाएगा। और जो अमीर है वो बड़े बड़े अपने महलों में, 300-300 कनाल के महलों में वो गोलियां खाए बिना नहीं सो सकते।
उनके पास डॉक्टर डेली चेकअप के लिए आता है, जो उन्हें डेली गोलियां रिकमेंड करता है, डेली या महीने के हिसाब से। वो डेली सुबह शाम, जैसे हम गरीब खाना खाता है 2 टाइम या 3 टाइम, वो ऐसे खाने से पहले गोलियां अलग खाते हैं, खाने के बाद अलग खाते हैं। काफ़ी लोगों को डेली इंजेक्शन लगते हैं पेट में, और ये आम सी बात है। मतलब अमीरों में देखें आप, हर 20वां बंदा वो पेट में इंजेक्शन लगवा रहा होगा डेली, रोज़ाना। काफ़ी लोग 3 टाइम लगवाते हैं। तो जो फैसिलिटीज़ गरीबों को हासिल है, जो गरीब एक जो है वो उसको इंजेक्शन नहीं लगते, उसको गोलियां नहीं खानी पड़ती, वो आराम से सो जाता है, तो गरीब किसी भी तरह अमीर से कमतर नहीं है। और अगर कोई अमीर है तो वो किसी तरह गरीब से कमतर नहीं है, क्योंकि जो अमीर को फैसिलिटीज़ हासिल हैं वो गरीब को हासिल नहीं है। इस तरह आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। आप ये जानें कि आप किसी से कमतर नहीं हैं। किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा तालीम है, ज़्यादा वसाइल हैं, ज़्यादा दोस्त हैं, ज़्यादा बड़ा ख़ानदान है, कुछ भी है उसके पास, लेकिन आप उसके बराबर हैं, आप उससे कम नहीं हैं किसी तरह भी। ये है खुद एतमादी का मेन इंग्रेडिएंट, यानी जो मेन मसाला जो हांडी में, जैसे हम नमक या मिर्च डालते हैं, जो मेन मसाला है किसी भी सालन का, किसी भी फूड का, या हम मीठा बनाए तो उसमें चीनी मेन चीज़ है। चीनी नहीं डालेंगे हम कस्टर्ड में या मीठे खाने में, तो वो कस्टर्ड या मीठा जो मिठाई है वो बेकार है। इसी तरह जो मेन इंग्रेडिएंट है, दूसरों से कमतर समझना खुद को बंद करें। समझ लें कि आपको अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है, सबके बराबर बनाया है, आप किसी से कम नहीं।